बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में धुंध का राज। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 और 5 को हद निगाह सिफर होने के बायस बंद किया गया। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी मोटरवे पर सफर करने से पहले हेल्पलाइन 130 पर राबिता करें। आपको बता रहे हैं, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में धुंध का राज। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 भी शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 और 5 को हद निगाह सिफर होने के बायस बंद किया गया। जनूबी पंजाब में धुंध ने हर चीज धुंधली कर दी। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज पर दिन के औकात में भी कई घंटे तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। ट्रेनों की आमदरफ्त और परवाजों की रवानगी भी कई घंटे ताखीर का शिकार रही। मज़ीद जानते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट में। शदीद धुंध और सर्दी ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मामलाते जिंदगी को शदीद मुतासिर किया। मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज शदीद धुंध का राज रहा। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M4 और M5 16 घंटे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। मोटरवे M4 को दोपहर 1 बजे ट्रैफिक के लिए खोला गया। धुंध के बायस जहां एक जानिब मोटरवेज को बंद रखा गया तो दूसरी जानिब एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटे मुअत्तल रहने के बायस परवाजें ताखीर का शिकार रहीं। धुंध ने रेलगाड़ियों की रफ्तार को भी शदीद मुतासिर किया, जिसके बायस अक्सर ट्रेनें 3-3 घंटे लेट हुई। परेशानी का सामना तो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। मुसलसल ही ट्रेनें लेट है। अभी भी कराची से आए हैं, उधर भी 2 घंटे लेट चली है। अपने मेन स्टाफ से ही लेट चली है, तो इधर तक पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लेट हो गई है। अगर लाहौर जाते जाते देखो कितना लेट कर रही है। मुसलसल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोटरवे पुलिस की जानिब से हद निगाह मुतासिर होने की वजह से शहरियों को गैर जरूरी सफर से परहेज करने और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई हैं। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही मुल्क। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही कुदरती ईंधन महंगा हो गया। मुल्तान में लकड़ी, कोयले की कीमतों में इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मार्केट में लकड़ी 1800 रुपए फी मन हो गई, जबकि कोयला 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। सर्दी में इजाफे के साथ ही लकड़ी और कोयले की कीमतें भी बढ़ने लगी। मुल्तान शहर में लकड़ी 1800 रुपए फी मन, जबकि कोयला 150 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। गुज़िश्ता साल लकड़ी 1600 रुपए फी मन और कोयला 140 रुपए फी किलो मिलता था। एक साल में लकड़ी 200 रुपए फी मन और कोयला 10 रुपए फी किलो महंगा हो गया। टाल मालकान का कहना था कि ट्रक चालान, मजदूरी और टैक्सी कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। हुकूमत की नई पॉलिसियों से लकड़ी और कोयले की कम मिकदार में दस्तयाबी है। बिल्कुल कारोबार नहीं है। क्यों बाहर माल जो कोयला वगैरह जो बनता है उधर से माल नहीं, डबल रेट पे बता रहे हैं, और इधर काम नहीं है। इधर कारोबार के हालात ऐसे तुम देख रहे हो ना, गाहक नजर आ रहे हैं टाले पे। क्यों बाहर माल महंगा, इधर गाहक आता ही नहीं है कि गाहक को रेट बताओ। गाहक जो कहते भाई हमें ये वारा नहीं है। घरेलू और दुकानों में कुदरती ईंधन इस्तेमाल करने वाले सार्फिन कहते हैं कि लकड़ी और कोयला खरीदना मुश्किल हो गया है। ये महंगा मिलने की वजह से मुनाफा भी कम हो गया है। जो भी चीजें खरीदें महंगी हैं। 1800 आज हो गया रेट लकड़ी का, कल तो 16 दे रहे हैं सर्दी की वजह करके। फिर 1800 छली भी हो गई है। रेट कितना महंगा हो गया, असी तंग आके गत्ता चला रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सर्द मौसम में लकड़ी और कोयले की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और सस्ते दामों कुदरती ईंधन फराहम किया जाए। कैमरामैन नीम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। गंदम की ज्यादा पैदावार वाले जिला में आटे का बहरान सर उठाने लगा। बहावलनगर में सरकारी निर्ख पर आटे की फराहमी नामुमकिन हो गई। शहरी सरकारी रेट पर आटा लेने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, मगर सरकारी कीमत पर आटा दस्तयाब नहीं। बहावलनगर जिले इंतजामिया अवाम को सरकारी रेट पर आटा फराहम करने में नाकाम। सरकारी निरखनामे के मुताबिक 20 किलो आटे का थैला 1810, जबकि 10 किलो वाले थैले की कीमत 905 रुपए मुकर्रर है। लेकिन मार्केट की सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है। शहरी कहते हैं 20 और 10 किलो के सरकारी रेट वाले थैले मार्केट से गायब है। मार्केट में ज्यादातर 15 किलो आटे का थैला दस्तयाब है, जो 1850 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि इसके सरकारी कीमत 1357 रुपए बनती है। यानी फी थैला 493 रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं।
सरकार ने रेट तो निकाल दिया 1810 रुपए, लेकिन सरकार ने दस्तयाबी दुकान को आटा सप्लाई नहीं मिल रहा। कहीं भी हम जा रहे हैं लेते हैं तो हम ख्वार हो रहे हैं, जबकि हमें 15 किलो का थैला 1850 रुपए का मिल रहा है। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौकिफ है कि जब इन्हें सरकारी रेट पर आटा नहीं मिलता तो वो सस्ता कैसे बेचें। आटे की कीमत में इजाफे से लोग परेशान हैं। वो पहले सस्ता आटा तलाश करते हैं, फिर मजबूर होकर महंगा खरीदते हैं, जिसकी वजह से रोटी भी महंगी होती है। यूं गरीब की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। जिला इंतजामिया दावे कर रही है और शहरी शिकवे, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क के ज्यादा गंदम पैदा करने वाले जिला में ही सरकारी नेर्ख पर आटा दस्तयाब नहीं। अब देखना यह है कि सस्ता आटा फराहम करने के दावे हकीकत बनते हैं या सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहते हैं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावुल नगर। डेरा गाजी खान जिला में गंदम की काश्त का मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक 6 लाख एकड़ से जायद रकबा पर गंदम काश्त की गई, जो हदफ का 103% बनती है। आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान जिला में गंदम की काश्त का मरहला मुकम्मल हो चुका। महकमा ज़राअत के मुताबिक 6 लाख एकड़ से जायद रकबा पर गंदम काश्त की गई, जो हदफ का 103% बनती है। डेरा गाजी खान जिला भर में गंदम की काश्त का मरहला मुकम्मल हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला में 5,50,000 एकड़ पर गंदम काश्त करने का हदफ मुकर्रर किया गया था। अहम किसानों की मेहनत और साजगार हालात के बायस 6 लाख से जायद एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई। इस तरह मजमूई तौर पर 103% हदफ हासिल किया गया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत गुलाम महमूद बुजदार का कहना है कि ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों का बरवक्त खात्मा इंतहाई जरूरी है, जबकि मतवाजन खादों के इस्तेमाल से फसल की बेहतर नेशोनुमा मुमकिन बनाई जा सकती है। डीजी खां और तौसा डिस्ट्रिक्ट का जो बीट का टारगेट था 5,85,000 एकड़ पे काश्त करवानी थी हमने, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 लाख से ज्यादा रकबे पर काश्त मुकम्मल करवा ली है। महकमा ज़राअत ने किसानों को फसल की बेहतर अफजाइश के लिए बरवक्त आपाशी की भी हिदायत की है, जिसके मुताबिक दूसरा पानी काश्त के बाद 65 से 74 दिन के अंदर लगाया जाए, जबकि तीसरा पानी 90 से 120 दिन के दौरान लगाया जाए, ताकि फसल मुतासिर ना हो और पैदावार में इजाफा मुमकिन हो सके। गंदम में आपाशी का जो है ना अहम रोल है इसकी प्रोडक्शन में। पहला पानी जो है काश्त के 20 से 22 दिन के अंदर लगाना चाहिए, दूसरा पानी 60 से 75 दिन के अंदर लगाना चाहिए और लाजमी लगाना चाहिए, और तीसरा पानी जो है काश्त के बाद 90 से 120 दिन के अंदर अंदर लगाना चाहिए। महकमा ज़राअत हुकाम का मजीद कहना है कि गंदम की फसल कोकिंग की बीमारी से महफूज रखने के लिए सिफारिश करदा फंजीसाइड का बरवक्त स्प्रे किया जाए, ताकि बीमारी के फैलाव को रोका जा सके और किसानों को मयारी और ज्यादा मकदार में पैदावार हासिल हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डेरा गाजी खान। सोने की कीमत को एक दफा फिर पर लग गया। 1 तोला सोने की कीमत में 3,200 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,67,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,473 रुपए के इजाफे से 4,01,201 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत को एक दफा फिर पर लग गए। 1 तोला सोने की कीमत में 3,200 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 4,67,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,473 रुपए के इजाफे से 4,01,201 रुपए का हो गया है। आपको सोने की कीमत के हवाले से बता रहे हैं सोने की कीमत को एक दफा फिर पर लग गए। 1 तोला सोने की कीमत में 3,200 रुपए का इजाफा हुआ। सोने की फी तोला कीमत 4,67,962 रुपए की हो गई। 10 ग्राम सोना 2,473 रुपए के इजाफे से 4,01,201 रुपए का हो गया। खबर आपको दे, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मुजव्वजा निजकारी के खिलाफ मैपको मुलाजिमीन सरापा एहतजाज है। मैपको हेड ऑफिस मुल्तान के बाहर एहतजाज में मुलाजिमीन की कसीर तादाद में शिरकत। पंजाब में बिजली की दीगर तकसीम कार कंपनियों के मुलाजिमीन ने भी एहतजाज में शिरकत की। एहतजाजी मुलाजिमीन के मुतालबात बारे जानते हैं हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मौजूदा निजाकारी के खिलाफ मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन ने मुल्तान में मैपको हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। एहतजाज में मैपको मुलाजमीन के साथ साथ पंजाब की दीगर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिक्ट अब्यूशन कंपनियों के मुलाजमीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। हम इसको किसी कीमत पे भी बेचने नहीं देंगे और मुलाजमीन सीसा पलाई की दीवार बनेंगे और जो इसमें इस्लाह था वो जरूर करें, लेकिन जो ये बुरा काम कर रहे हैं इसे नहीं करने देंगे। सिविल सोसाइटी को भी ये गुजारिश करेगी हमारा साथ दे,
یہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ ذلیل ہو جائے گا. KPT کی ان کا حال دیکھے کراچی کمپنی کا, وہ پنجاب سے بجلی لینے کے باوجود وہ خسارے میں ہے. احتجاجی ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت سفید پوش طبقے کے حقوق کو نجکاری کے نام پر پامال کر رہی ہے. ملازمین کو مختلف انداز سے دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ اس ادارے کو جو منافع بخش ہے, کھربوں روپے اس کی مالیت ہے, اس کو اپنے فرنٹ مین سامنے کھڑے کر کے انہیں پونے نہ بیچا جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا آج سینکڑوں کی تعداد میں مزدور باہر نکلے ہیں. اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ پورا میپکو بند ہوگا اور پورے ملازمین سراپا احتجاج ہوں گے. گورنمنٹ پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ اس اپنا نجکاری کو ختم کیا جائے. جیسے ادارے پہلے چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے, کیونکہ اس میں ہماری بھی فلاح ہے اور گورنمنٹ پاکستان کی فلاح اس میں. احتجاج کے دوران ملازمین نے شدید نعرے بازی بھی کی. احتجاج کے باعث خانوار روڈ پر ٹریفک بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی لائنیں بھی لگی رہی ہیں. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ حسن مالک, روہی, ملتان. جنوبی پنجاب بھر میں میپکو کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ملازمین کا احتجاج. ورکرز نے آفیسز کو تالے لگا کر دھرنے دیے. نجکاری کے خلاف نعرے بھی لگائے. ورکرز یونین کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ میپکو کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں, حکومت ملازمین کو سہولیات دے. ڈی خان میں میپکو کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ورکرز یونین کی کال پر ملازمین کی ہڑتال. ڈویژنل چیئرمین میپکو ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ میپکو کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں. حکومت ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والوں کے لواحقین کو ملازمت پر مستقل نہیں کر رہی. مہنگائی بڑھ چکی ہے لیکن تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی. مرکزی قیادت نے ہڑتال کو لمبا لے کر چلنے کا کہا تو ہڑتال جاری رہے گی. خانپور میں بھی وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے میپکو آفس کو تالا لگا کر احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ میپکو منافع بخش ادارہ ہے, پرائیویٹ کرنا حکومت کی غلط پالیسی ہے. ڈویژنل چیئرمین ملک علی حیدر کا کہنا تھا کہ حکومت وابڈا نجکاری کا فیصلہ واپس لے. ادھر لودھرا میں نجکاری کے خلاف میپکو ڈویژن آفس میں ملازمین کی قلم چھوڑ ہڑتال. تمام ملازمین نے دفتر کے احاطے میں دھرنا دیا. ضلعی صدر ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین فلک شیر بلوچ کا کہنا تھا کہ حکومت منافع میں جانے والے ادارے کو بیچنے کے در پہ ہیں. نجکاری کا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو 16 جنوری سے ملازمین کام بند کر دیں گے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ترقی کے نئے دور کا آغاز. ملتان میں 8 ارب روپے کے فنڈز سے سیوریج منصوبے اور نئی واٹر سپلائی اسکیمیں مکمل ہوں گی. خانیوال, بہاول نگر, مظفر گڑھ, وہاڑی, لیا اور لودھرا میں نئے قائم واساز کو 4 ارب 10 کروڑ روپے کے فنڈ سے فعال کیا جائے گا, جبکہ تونسا اور کوٹ ادو کو بھی فنڈز جاری کیے جائیں گے. رہنما مسلم لیگ نون عبدالغفار ڈوگر کے مطابق 2026 میں ملتان کا سیوریج مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.